गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि महारानी मंदोदरी महाराज रावण को समझाते हुए कहती हैं कि स्वामी, सीता एक पतिव्रता नारी है और आपने उसका अपहरण छल से किया है। उसके श्राप से हमारे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। सो हे नाथ, आप मेरी बात मानिए और उसे सम्मानपूर्वक श्री राम के पास पहुंचा दीजिए। तब रावण कहता है कि उसे श्री राम मत कहो, राम कहो। और महारानी मंदोदरी, तुम हमें कायरता की शिक्षा दे रही हो। त्रिलोक विजयी रावण के आगे नाग, गंधर्व, यक्ष सभी नतमस्तक होते हैं और महाबली रावण जो एक बार ठान लेता है वह करके रहता है, फिर परिणाम जो भी हो। तब रावण क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है और वह अशोक वाटिका में पहुँचता है। वह वहाँ पहुँचकर राक्षसियों से पूछता है कि इसने कुछ खाया पिया कि नहीं। तब राक्षसियाँ कहती हैं कि महाराज, यह ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, यह रोती रहती है। तब रावण कहता है कि उस वनवासी की याद में कब तक रोती रहोगी सीते, हमारी बात मान लो, महल में चलकर राजरानियों की तरह रहो। तब सीता माता एक तिनका उठाती हैं और कहती है कि सावधान पापी रावण, तूने एक बार जो मेरे अंग को स्पर्श करने का पाप किया है, बस वही पर्याप्त है तेरे सर्वनाश के लिए। तब रावण कहता है कि महाबली रावण को एक तिनके से डरा रही हो। त्रिलोक विजयी रावण का मस्तक किसी के आगे नहीं झुका है, पर तुम्हारे प्रेम के आगे हमारा मस्तक झुक गया है। वरना हम में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हें बालों से घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएं। तब वह आगे बढ़ता है। तब आकाशवाणी होती है, रावण सावधान, नल कुबेर का शाप याद करो। तब वह शाप याद करता है कि रावण, तुमने मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम किसी पराई स्त्री को उसकी स्वेच्छा के बिना प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तब तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। तब रावण सरल अवस्था में आता है और सीता माता से कहता है कि सीता, मैं तुम्हें 3 मास की अवधि देता हूँ। यदि तुम नहीं मानी तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े करके और कलेवा तैयार कर देंगे। यह कहकर रावण वहाँ से चला जाता है। इधर श्री राम प्रभु सीता माता की खोज करते हुए वन में घूमते हैं। तब उनका सामना एक राक्षस से होता है। वह अपनी भुजाएं फैलाता है। तब लक्ष्मण जी अपनी तलवार से उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं। तब वह पूछता है कि क्या आप राम और लक्ष्मण हैं, क्योंकि वही मेरी भुजाएं काट सकते हैं। तब लक्ष्मण जी पूछते हैं कि तुम राम और लक्ष्मण को कैसे जानते हो। तब वह कहता है कि स्थूलशिला ऋषि ने मुझे कहा था कि श्री राम प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपनी भार्या को ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे। तब वह तुम्हारी भुजा काटेंगे और तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप राम और लक्ष्मण हैं। तब मुझे आपकी भार्या के बारे में कुछ विशेष सूचना देनी है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हाँ भाई, हम राम और लक्ष्मण ही हैं, बताओ क्या बताना चाहते हो। तब वह कहता है कि प्रभु, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऋषि के श्राप से मेरी स्मरण शक्ति, मेरा ज्ञान और विज्ञान सब समाप्त हो गया है। मैं वास्तव में राक्षस नहीं हूँ। मैं सूर्य और चंद्रमा की तरह ही दिखने वाला एक सुंदर धनु नाम का गंधर्व हूँ। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए राक्षस का रूप धारण करके संतों को सताया करता था। तब स्थूलशिला ऋषि की शक्ति को जाने बिना मैंने उन्हें बहुत सताया और उन्होंने मुझे क्रोध में आकर श्राप दे दिया। उन्होंने हाथ में जल लिया और अग्नि को साक्षी मानकर मुझे यह श्राप दिया कि तुम राक्षस रूप धारण करके जिस प्रकार संतों को सताते हो, तुम्हारा यही रूप हो जाए। तब मैंने उनसे क्षमा मांगी और अपनी मुक्ति का मार्ग जाना। तब ऋषि ने मुझे कहा कि मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता है, पर तुम क्षमा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें मोक्ष का द्वार बता सकता हूँ। तब उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था।
और एक बार देवराज इंद्र से मेरा युद्ध हुआ, पर मैं युद्ध में मारा नहीं गया। उनके वज्र से मेरा सिर और मेरे पैर मेरे ही कबंध में धंस गए। मैं अपनी लंबी भुजाओं से पशु पक्षियों को पकड़कर खा लेता हूँ और अपना पेट भर लेता हूँ। हे राम, आप मेरे शरीर को जला दीजिए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हम तुम्हें जीवित अवस्था में कैसे जला दें। तब वह कहता है कि प्रभु, इससे आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किसी भी अस्त्र और शस्त्र से मारा नहीं जा सकता हूँ। आपको मुझे जलाना ही होगा। तब श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, लकड़ियाँ इकट्ठी करो और गड्ढा खोदो। तब लक्ष्मण जी गड्ढा खोदते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। श्री राम प्रभु उसको उसमें डालकर जला देते हैं। वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और फिर वह कहता है कि प्रभु, मैं जो देख सकता हूँ, जो जानता हूँ, वह मैं आपको बता देता हूँ। आपकी भार्या को रावण लंका में हरकर ले गया है और वह पुलस्त्य वंश में उत्पन्न ऋषि विशर्वा का पुत्र है, पर वह सीता माता को कहाँ लेकर गया है यह मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप ऋषि मुख पर्वत पर पहुँचेंगे और वहाँ आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी, वही आपकी सहायता करेंगे। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें वहाँ का मार्ग बताओ। तब गंधर्व कहता है कि आप यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, कई पर्वतों को पार करेंगे, तब आपको मतंग मुनि का आश्रम मिलेगा। मतंग मुनि तो अब नहीं रहे हैं, पर उनकी शिष्या माता शबरी वहाँ आज भी रहती हैं और वह आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि गंधर्वराज, आपको आपका लोक प्राप्त हो। तब गंधर्व श्री राम प्रभु को प्रणाम करके गंधर्व लोक चला जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।